हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम 15 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें भी हाल ही में डीआरडीओ ने MK सेकेंड का परीक्षण किया है। परमाणु समझौता हुआ है यूएसए और ईरान के बीच। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ नियुक्त हुए हैं। BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया है MP में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2024 में SC का वर्गीकरण अधिनियम लागू किया था, तेलंगाना बन गया है पहला राज्य उसको लागू करने वाला, ठीक है। अभी राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में DRDO ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो चलो DRDO के बारे में करते हैं। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले तो यही बताओ। तो 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस होता है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1958 को, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया। इसके अभी हाल ही में जो हेड है, प्रेजेंट हेड का समीर कामत जी इसके प्रेजेंट हेड हैं, ठीक है। समीर कामत जी इसके हेड हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता है इसके बारे में। इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब बल का जो रहस्य है विज्ञान में ही है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान ही रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, इसके पहले हेड कौन थे? तो DRDO के फर्स्ट हेड कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। कमेंट करके बताओ इसको। चलो, तो अब आते हैं, आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका भी DRDO ने किसका सफल परीक्षण किया है? सफल परीक्षण हुआ है तो MK सेकेंड। तो सफल परीक्षण किसका किया गया? तो MK सेकेंड। ये क्या है, ये आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। तो इसका नाम लिखो MK सेकेंड A, ठीक है। इसका पूरा नाम MK सेकेंड A इसका नाम है, ठीक है। ये एक प्रकार का उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली, ये इसका नाम है, ठीक है। ये एक ट्रक में इंस्टॉल किया जाता है। तो लिखो क्या है ये नाम आपको ध्यान रखना है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो उच्च ऊर्जा का, ठीक है। तो उच्च ऊर्जा का लेजर निर्देशित, मतलब लेजर के द्वारा काम करने वाला है, तो लेजर के द्वारा अटैक करने वाला है, लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली, ठीक है। मतलब लेजर के द्वारा काम करने वाला हथियार प्रणाली है, ये आपको ध्यान रखने वाला है। बस यही आपका क्वेश्चन बना देगा पूरा, ठीक है। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये मेनली इसका क्या काम होने वाला है? तो ये हवा में ड्रोन को नष्ट करेगा। जो हवा में ही ड्रोन के द्वारा अगर अटैक होता है तो ड्रोन को नष्ट करेगा हवा में ही, ठीक है। तो ये उस और लेजर का यूज करके, तो लेजर का यूज करके लेजर के द्वारा इसको ड्रोन को नष्ट करने वाला है, ठीक है। तो लेजर द्वारा, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी अच्छा क्षमता कितनी है? टोटल क्षमता इसकी 30 किलोवाट है। 30 किलोवाट इसकी क्षमता है। रेंज कितनी है? तो रेंज है इसकी 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका परीक्षण हुआ कहाँ है? इसका परीक्षण ये जो हुआ है आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश में कौन सा? कुरनूल नामक क्षेत्र में। तो कुरनूल क्षेत्र में इसका परीक्षण हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है, MK सेकेंड A, ठीक है। अच्छा, ये सूर्य क्या है? सूर्य का नाम आपने कभी सुना है? ये जो सूर्य है ना, ये फ्यूचर में DRDO इसको बनाने वाला है, ठीक है। तो फ्यूचर में DRDO इसको बनाने वाला है। इसकी क्या क्षमता होने वाली है? तो इसकी 20 किलोमीटर रेंज होगी पहली, तो ठीक है। तो 20 किलोमीटर रेंज होगी और इसकी क्षमता भी बढ़ के 300 किलोवाट होने वाली है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सूर्य को फ्यूचर में बनाया जाने वाला है। चलो, तो ऑप्शन नंबर A मार्क कर लेना तुम लोग। इसके द्वारा देखो, यहाँ से लेजर किरणें निकलेंगी और ड्रोन को नष्ट कर देंगी। ये आपका मिलिट्री के लिए यूज होने वाला है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण KB और JNB केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? ये बताओ। तो निर्माण में उपयोग होता था एस्बेस्टास, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा क्योंकि ये कैंसरकारी साबित हुआ है, ठीक है। तो एस्बेस्टास के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इसको प्रारंभ किया गया था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट ये कहाँ है? जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड, ठीक है। हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो इसको प्रारंभ करने वाला हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त? देखो, RBI में क्या सिस्टम होता है, एक गवर्नर होता है प्लस 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर से एक को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया, पूनम गुप्ता जी को, ठीक है। तो पूनम गुप्ता जी को, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गवर्नर RBI के गवर्नर कौन है अभी, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। RBI के गवर्नर, तो RBI के गवर्नर का नाम बताओ और किस नंबर के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ईरान और USA के बीच परमाणु समझौते पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुई है?
देखो ईरान और यूएसए, देखो यूएसए और ईरान, एक तरफ है आपका यूएसए, चहीता यूएसए, और दूसरी तरफ है आपका ईरान, परेशान बेचारा हताश ईरान, ठीक है। तो इन दोनों के बीच ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी एक बार परमाणु समझौता हो चुका था। कब हुआ था? 2015 में। तो 2015 में ये समझौता हुआ। इसमें क्या बात रखी गई थी? तो इसमें बात रखी गई थी कि मतलब जो एग्रीमेंट था ना, ये आपका जो ये एग्रीमेंट जो भी हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, ईरान मान गया था कि ईरान मान गया था किस लिए, कि परमाणु हथियार भैया हम नहीं बनाएंगे। तो परमाणु हथियार के निर्माण पर रोक लगाई गई थी इसमें, ठीक है। तो हथियार निर्माण पर रोक, ठीक है, तो निर्माण पर रोक लगाई गई थी। तो इसमें ईरान एग्री था, बट इसने फिर क्या किया, 2018 में इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो इस एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। फिर अभी हाल ही में हमने फिर से मतलब यूएसए ने फिर से कोशिश की। यूएसए ने कहा अभी 2025 में, ठीक है, 2025 में अभी लेटेस्ट में अप्रत्यक्ष वार्ता हुई है, मतलब ठीक है, तो अप्रत्यक्ष वार्ता हुई इसीलिए, ठीक है, तो मतलब यही कारण है परमाणु हथियार पर रोक लगाने के लिए। कहाँ हुई है? तो ये वार्ता हुई है मस्कट, ठीक है, तो ओमान में वार्ता हुई है। मस्कट ओमान की राजधानी है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या क्या बातें हुई? पहली बात हुई तो ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ईरान परमाणु हथियार अब नहीं बनाएगा, ठीक है, तो ये मतलब इनका फाइनल कॉल है, तो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ट्रम्प साहब आ गए हैं, ठीक है, तो इन्होंने ये पहल स्टार्ट करी है कि मतलब ईरान को रोको भाई। और दूसरा, यूएसए ने इनके साथ प्रॉमिस किया है, ठीक है, कि इजराइल और यूएसए, अब देखो ईरान किससे डर रहा है? ईरान का पड़ोसी है इजराइल, इजराइल कई बार ईरान पे हमला भी कर चुका है। तो इस वजह से यूएसए ने इससे प्रॉमिस किया कि इजराइल और हम खुद यूएसए दोनों तुम पर अटैक नहीं करेंगे, मतलब ईरान पर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने प्रॉमिस किया है ईरान के साथ, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको मेन ध्यान रखनी है, यही इसका समझौते का मेन उद्देश्य है। तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, मस्कट में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टोटल यही सीन था, इतना ही आपको, ठीक है। चलो, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये दुबई में, ठीक है, दुबई में बनाने वाले हैं, दुबई यूएई में। ये हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम, देखो थीम लॉन्च हो गई है योग दिवस के लिए। क्या है उसका थीम का क्या नाम है? योगा फॉर अर्थ, ठीक है, तो योगा फॉर अर्थ है ना, सॉरी, योगा फॉर वन अर्थ, ठीक है, तो वन अर्थ वन हेल्थ, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ ये आपकी थीम होने वाली है 2025 के योगा दिवस के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी, ये क्वेश्चन आपके लिए कभी भी बन सकता है। स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये कौन सा मिशन था? फ्रेम 2, ठीक है, तो फ्रेम 2 मानव मिशन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? बताओ। देखो इक्वाडोर देश जानते हो? ये देखो, ये क्वेश्चन तो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, बट इसकी मैपिंग वाला सेक्शन जो मैं कराऊंगा वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इक्वाडोर के बारे में करते हैं। अभी यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं, प्रेसिडेंट नए क्या मतलब री इलेक्ट हुए, मतलब इन्हीं को वापस से चुना गया है, तो री इलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो री इलेक्ट कितने साल के लिए? 4 साल के लिए हुए हैं, ठीक है। तो अगले 4 सालों तक यही होने वाले हैं प्रेसिडेंट। कौन है? उनका क्या नाम है? डेनियल नोबोआ। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है ना। तो डेनियल नोबोआ को बनाया गया है नया प्रेसिडेंट, या मतलब इन्हीं को वापस से चुन लिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ आप लोग, भारत में, अच्छा इंडिया में ये प्रेसिडेंट का जो री इलेक्शन होता है किस आर्टिकल के थ्रू होता है? तो आर्टिकल कौन सा होता है आपको बताना है। और प्रेसिडेंट कितनी बार री इलेक्ट हो सकता है भारत में? तो प्रेसिडेंट री इलेक्ट कितनी बार हो सकता है, ठीक है, तो री इलेक्ट कितनी बार हो सकता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये आप बताइए, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इतना हो गया, डेनियल नोबोआ जी को बना दिया गया इक्वाडोर का प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इनका मेन काम क्या होने वाला है? यहाँ पर ड्रग्स का सीन बहुत चल रहा है, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई, ठीक है, तो ये इनको करना ही पड़ेगा। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई भैया, इनके मतलब इनके बैनर बना बना के, इनके पुतले बना बना के लोग रोडों पर निकल गए थे। तो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ेगी एक तो इनको, ठीक है। और एक मेन काम क्या होने वाला है, यहाँ पर हत्या दर बहुत ज़्यादा है, तो हत्या दर कम करने का प्रयास करना पड़ेगा, हत्या दर कम करना, तो कम करने पर फोकस करने होगा। इन दोनों कामों पर इनको फोकस करने वाला है, फोकस करना चाहिए या करेंगे, ये जो इनकी मर्जी है, बाकी क्या ही करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इक्वाडोर।
अब चलो मैपिंग पे आते हैं, इक्वाडोर का पूरा खेल समझते हैं। अब देखो इक्वाडोर कहाँ है, यहाँ पर आपका देखो ये इक्वाडोर का, रुक जाओ, ये है आपका इक्वाडोर, है ना। अब ये इक्वाडोर है, अब ये इक्वेटर है। अच्छा, इक्वेटर का नाम इक्वेटर क्यों पड़ा, अब मैं बताता हूँ ना आपको, ठीक है। तो देखो इक्वाडोर, पहले इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है क्विटो, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है बताओ भाई, क्यूटो इसकी कैपिटल है, आप देख सकते हो। तो क्यूटो इसकी कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वोल्केनो कौन कौन से हैं, वोल्केनो बहुत ही फेमस है यहाँ के, ठीक है। तो ये लिखो, तो वोल्केनो दोनों, दो वोल्केनो फेमस है यहाँ के, दोनों के, एक का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, कोटापैक्सी, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो कोटापैक्सी हो गया सक्रिय, और एक का नाम और देख लो, चिम्बरेजो, ठीक है। तो चिम्बरेजो ये भी आपका यहीं का ज्वालामुखी है। इन दोनों ज्वालामुखी के नाम आपको ध्यान रखना है इक्वाडोर के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक यहीं पर, यहाँ पर एक द्वीप समूह है, वो मैप में नहीं दिखा रहा, बट इस द्वीप समूह को क्या कहते हैं, ये भी इक्वाडोर के अंडर ही आता है। इस द्वीप के समूह का क्या नाम, गैलोपेगोस द्वीप। तो गैलोपेगोस, ठीक है। तो गैलोपेगोस द्वीप समूह है ये। यहीं पर क्या हुआ था, एक फेमस हमारे साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, डार्विन। तो डार्विन ने अपने प्रयोग इसी द्वीप समूह में किए थे, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब ऐसे पूछता नहीं है क्वेश्चन, बट देख लो आप लोग, है ना। अब देखो इसका इक्वेटर का नाम इक्वेटर क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो देखो इक्वेटर गई है ना आपकी, मैं अब यहीं पे बना ही देता हूँ, ये गई हुई है इक्वेटर, ठीक है, ये आपकी इक्वेटर है ना। तो ये इक्वाडोर पहली कंट्री है जहाँ से इक्वेटर गुजरती है, इसीलिए इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको इक्वेटर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको और हम किस किस नाम से जानते हैं, इसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं हिंदी में, ठीक है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो अब अच्छा, ये साउथ अमेरिका का मैप है, तो इसमें थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। अच्छा, ब्राज़ील में जो आपके ग्रासलैंड होते हैं, यहाँ के ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ के ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, और जो अर्जेंटीना में ग्रासलैंड पाए जाते हैं, यहाँ के ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ब्राज़ील के जो ग्रासलैंड है इनको क्या कहते हैं बताओ, तो ब्राज़ील के ग्रासलैंड को कहते हैं कैंपोस, ठीक है, तो कैंपोस कहते हैं। अच्छा, और अर्जेंटीना के ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, पंपाज, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, सॉरी। चलो, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, चलो ठीक है। हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ, देखो ये आपका नया क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको और इम्पोर्टेंट भी है। अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा विमान दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो अभी इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ, न्यू दिल्ली में। भारत का ऐसा पहला उद्घाटन है इसका, तो न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। किसने उद्घाटन किया है, तो राम मोहन नायडू, तो राम मोहन नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया, जो कि भारत में उड्डयन मंत्री हैं, ठीक है। तो उड्डयन मंत्री जी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसमें क्या होने वाला है, इसमें विमान दुर्घटना का कारण पता लगाया जाएगा, ठीक है। तो विमान जो दुर्घटना होती हैं उसका कारण पता लगाया जाएगा, तो कारण पता लगाना, ठीक है। तो कारण पता किया जाएगा, ये कैसे पता होगा, देखो यहाँ पर एक बॉक्स होता है विमान में जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड होता है, तो फ्लाइट डेटा सारा इसमें रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो इस वजह से इससे हम पता चला, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है, और ये इसको ब्लैक बॉक्स लैब कहते हैं, बट ये होता ओरिजिनली ऑरेंज कलर का है, मतलब ब्लैक नहीं होता ऑरेंज कलर का है, बट इसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। तो ये आपको टोटल इतनी बात याद रखनी है। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, देखो अनिल कुंबले जी को हटा के, पहले इसके अनिल कुंबले जी इसके अध्यक्ष थे, अभी सौरभ गांगुली जी को बना दिया गया है, सौरभ गांगुली जी को, ठीक है। तो सौरभ गांगुली को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, और इसी में मेंबर के रूप में किसको है, मेंबर के रूप में है अपने बीबीएस लक्ष्मण, तो बीबीएस लक्ष्मण साहब इसमें मेंबर के रूप में, ठीक है। अच्छा, कल सीएसके बहुत ही मुश्किल से जीत चुकी है मैच, तो सीएसके वाले खुश हो जाओ भाई, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा करते, ठीक है। तो ये होने वाले, इसमें सदस्य के रूप में बीबीएस लक्ष्मण, इसमें सौरभ गांगुली साहब ने किसको रिप्लेस किया है अनिल कुंबले जी को, तो रिप्लेस किया है कुंबले जी को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो लिस्बॉन सिटी। अच्छा, ये कहाँ की सिटी है बताओ, लिस्बॉन कहाँ की कैपिटल है, तो पुर्तगाल की, है ना, तो पुर्तगाल की सिटी है, इस सिटी ने इनको सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है। अब ये बताओ, ये अब BR अम्बेडकर के भी हाल ही में जयंती थी, तो भी कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बना, डॉक्टर BR
अम्बेडकर, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य, इस नाम से एक अभ्यारण्य बन गया है, ठीक है। तो ये बताओ ये कहाँ बना है और क्यों बना है? क्योंकि अभी हाल ही में इनका जन्म जयंती मनाई गई 14 अप्रैल को। कल जो 14 अप्रैल डेट थी तो इनकी जयंती आयोजित की गई, ठीक है। जयंती मनाई गई इसी के उपलक्ष्य में। किसने? सागर जिले ने। सागर जिला कहाँ कहाँ का जिला है? ये आपका मध्य प्रदेश एमपी का जिला है। तो यहाँ पर कितने एरिया में? 259 वर्ग किलोमीटर एरिया में, ठीक है। तो 259 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये वन्य जीव अभ्यारण्य का निर्माण होने वाला है, ठीक है। तो ये देखो एमपी को मिली एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बना 25वां अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना इतनी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट हैं बहुत ज़्यादा। देखो सर्वाधिक वन यहीं पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, ठीक है। मैक्सिमम टाइगर भी यहीं है, मैक्सिमम टाइगर, मैक्सिमम तेंदुआ भी यहीं पर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही चीते आए थे। चीते को कहाँ लाया गया था? चीते को नमीबिया से लाया गया था, कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। अच्छा, यहाँ पहली वैदिक घड़ी, फर्स्ट वैदिक घड़ी भी कहाँ है? तो फर्स्ट वैदिक घड़ी, अच्छा ये बता दो आप लोग, फर्स्ट वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश में तो है, किस सिटी में है? सिटी का नाम आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। सिटी का नाम मैं नहीं बता रहा। अच्छा, भीख देना अपराध घोषित किया गया है। तो भीख देना अपराध, पहला शहर कौन है? तो भीख देना अपराध कहाँ घोषित किया गया है बताओ? तो भीख देने के लिए अपराध, पहली सिटी आपकी कौन है? इंदौर। तो पहली सिटी इंदौर है, देन दूसरी सिटी आपकी भोपाल, ठीक है। तो ये दोनों शहरों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये सिटी आप बता दो यार, इसका चलो लिख लो यार तुम लोग, फिर आंसर नहीं करते। उज्जैन है, ठीक है। उज्जैन में वैदिक घड़ी का स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है इतना, ठीक है। चलो, अच्छा कुछ टाइगर रिजर्व पता है? लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इस स्लाइड में तो जगह नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो, तो 58th टाइगर रिजर्व, ठीक है। 58th टाइगर रिजर्व कौन बना है अभी हाल ही में? माधव टाइगर रिजर्व है ना। ये कहाँ है बताओ? तो माधव टाइगर रिजर्व ये कहाँ है आपका? ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। 57th और 56th भी बताओ, इन दोनों को भी बताओ। तो 57th में कौन है? रातापानी टाइगर रिजर्व, ठीक है। रातापानी ये कहाँ है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। और 56 नंबर का कौन है? गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये कहाँ है आपका? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। चलो, हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगाली बिहू कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है आयोजित? ये आपको होता है असम में, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण का पुरस्कार किसने दिया है? तभी ये श्रीलंका गए थे घूमने, तो वहाँ इनको ये मित्र विभूषण का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में एशियन क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहसिन नकवी को, ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं, तो मोहसिन नकवी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको चलो करते हैं। तो देखो अगस्त 2024, तो अगस्त 2024 का महीना था, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो भी SC/ST हैं, तो SC/ST के अंदर भी उपवर्गीकरण होने वाला, जैसा आपका OBC में हो गया है तो अंदर भी उपवर्गीकरण होगा, ठीक है। तो अब अंदर वो उपवर्गीकरण मतलब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसमें भी आने वाला है। कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये मेन फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो अभी हाल ही में किसने किया है? तो हाल ही में लागू करने वाला कौन है? लागू करने वाला है आपका तेलंगाना राज्य। तो तेलंगाना राज्य, ठीक है। तेलंगाना राज्य ने क्या किया है? ये भारत का पहला राज्य बन गया जिसने ऐसा लागू किया है, ठीक है इसको। तो ये लागू अनुसूचित जाति आरक्षण विधेयक, तो लिखो अनुसूचित जाति आरक्षण विधेयक, ठीक है। तो ये विधेयक पारित हुआ है, आरक्षण विधेयक मतलब ये कानून बन चुका है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर इसमें राज्यपाल ने साइन कर दिया है 2025, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, अभी राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? अच्छा, राज्यपाल तेलंगाना का, तो तेलंगाना के राज्यपाल है विष्णुदेव शर्मा, ठीक है। तो विष्णुदेव शर्मा जी ने इसमें साइन कर दिया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, तो इसलिए ये कानून बन चुका है, ठीक है। तो इन्होंने कर दिया है अपना साइन, ठीक है। चलो, तो ये हो गया इतना यहाँ पर, मतलब क्रीमी लेयर का नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ गया।
अब SC ST को कितने भागों में बांटा गया, जो भी SC ST होगा ये SC ST को मतलब रुको SC को जो भी कितने भागों में बांटा गया, तो इसमें 3 स्टेज बनाए गए, एक पहला फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, 3 स्टेज बनाए गए, तीनों में अलग अलग रखा गया। अब तीनों को लिखो, देखो फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में कितना मिल रहा है, तो फर्स्ट में मिल रहा था आपको, इसमें 15 वंचित समूह रखे गए, तो 15 वंचित समुदाय, ठीक है, तो 15 वंचित समुदाय, इनको कितना आरक्षण दिया गया, 1% आरक्षण, ठीक है। सेकेंड समूह में कौन सा, 18 मध्यम समुदाय, तो 18 मध्यम समुदाय रखेगा इसमें, तो इसको कितना आरक्षण मिला, तो 9% का आरक्षण मिला। और इसमें 26 बेहतर समुदाय, तो 26 मतलब बेहतर समुदाय को रखा गया थर्ड में, और इनको कितना आरक्षण मिला, इतना, इनको 5% आरक्षण मिला। तो ये ऐसा कुछ कैटेगरी किया गया है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ यहीं पर पूछ लेता हूँ, ठीक है। OBC का जो उपवर्गीकरण हुआ था ना, OBC का उपवर्गीकरण, ठीक है, तो OBC उपवर्गीकरण हुआ था, इसके समिति की हेड कौन थे, समिति की जो बनी थी, इसको हेड करने वाला कौन था, हेड कौन था, ये बताओ भैया। ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन का आंसर कर दो भाई तुरंत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, तेलंगाना। इसका आंसर कर पाओगे तुम लोग, या चलो मैं तुरंत टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा इसका आंसर, बट आपको टाइम देता हूँ, ये आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, कमेंट करके बताओ। अगर आपको आंसर देखना है तो टेलीग्राम में चले जाइएगा, पहुंच जाइएगा, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है, तो इसका शुभारंभ अभी कहाँ हुआ, तमिलनाडु में, ठीक है। पुराना वाला टूट गया है, जिसपे 10 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, उसको हटा ही दिया गया है, मतलब उसको क्या कर दिया गया है, उसको यार क्या कहते हैं, एक्सपायर कर दिया गया है, ठीक है। अभी जो नया बन रहा है उसमें 80 किलोमीटर की स्पीड पर घंटे की स्पीड से ट्रेन दौड़ सकती है। हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई, तो देखो विश्व मुक्केबाजी कप कहाँ हुआ, ये आपका ब्राजील में हुआ है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% किसने हासिल की है, तो ये भी हासिल करने वाला कौन हो गया, तमिलनाडु, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। देखो यात्रा उत्सव पता है आपको, तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, तो यात्रा उत्सव, ठीक है। यात्रा उत्सव अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, कहाँ हुआ है, त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा में। यहाँ के CM कौन है, त्रिपुरा के CM है मानिक शाह, डॉक्टर मानिक शाह, ठीक है, डॉक्टर मानिक शाह, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है, तो डॉक्टर मानिक शाह, ठीक है, तो ये आपको नाम इनका ध्यान रखना है। अच्छा, त्रिपुरा के बारे में एक और है, त्रिपुरा 0 लाइन बनाता है, 0 लाइन बॉर्डर, ठीक है, ये किसके साथ बनाता है, किस देश के साथ बनाता है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो, तो ये जो आपका यात्रा उत्सव है, एक प्रकार का क्या है, ये यात्रा है, मतलब यात्रा मतलब एक यात्रा का वर्णन है, प्लस इसमें नाटकीय तरीके से यात्रा का वर्णन होगा, ठीक है, यात्रा प्लस नाटक। और इसमें किसका मतलब ऐसी बातें बताई जाती हैं नाटक के द्वारा यात्रा कर करके, कि मतलब जो उनको सीधे ना का मतलब पौराणिक कहानियों को दर्शाया जा सकता है, पौराणिक कहानियाँ होंगी, ठीक है, तो कहानियाँ और क्या, और आपका समकालीन सामाजिक मुद्दे होंगे जो, ठीक है, तो समकालीन सामाजिक मुद्दे, तो ये सब दर्शाया जाता है किसमें, इस उत्सव में, ठीक है। सामाजिक मुद्दों को यात्रा या नाटक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अपने समाज में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, त्रिपुरा के और कौन कौन से त्यौहार हैं, त्रिपुरा के और कौन से त्यौहार हैं, एक तो होजागिरी फेस्टिवल हो गया, होजागिरी उत्सव, तो होजागिरी हो गया, खारची पूजा हो गया, है ना, खारची पूजा भी यहीं का है त्रिपुरा का, और कौन सा हो गया, गरिया पूजा भी यहीं का है, गिरी, खारची पूजा, गरिया पूजा सब त्रिपुरा के ही उत्सव हैं, ठीक है। चलो, हाल ही में रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता, ठीक है, तो इसको जीतने वाले कौन हो गए, देखो पहले किसका एक टूर्नामेंट है, टेनिस का टूर्नामेंट है, तो टेनिस का टूर्नामेंट है, इसको अभी हाल ही में जीतने वाला कौन हो गया इसका। अच्छा, होस्ट का है, तो होस्ट लिखो, होस्ट है इसका मोनाको, यूरोप का बेहतरीन शहर है, तो मोनाको इसका होस्ट है, या कहाँ है, ये आपका यूरोप में, तो यूरोप का बेहतरीन शहर है, ठीक है, तो मोनाको में इसका होस्ट हुआ है। और इसमें जीतने वाले कौन हो गए, कार्लोस अलकराज, ठीक है, तो कार्लोस अलकराज इसमें जीतने वाले हो गए, ठीक है, कार्लोस अलकराज। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था टेनिस का, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता कौन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के
विनर कौन है, ठीक है। तो विनर का नाम लिखना मैंने कितनी बार बताया आपको, ये भी आपका होमवर्क है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल की गई। ये किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में शामिल किया गया है, तो इसको शामिल किया गया है, अच्छा, कार्लोस अलकराज कहाँ के हैं, ये स्पेन के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो किस अंतर, ये तो ऑस्कर अवार्ड में शामिल किया गया, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड में इसको शामिल किया जाएगा। किस ऑस्कर अवार्ड से शामिल किया गया, 100 थे, 100वें नंबर का जो ऑस्कर होगा कब, 2028 में, ठीक है, 2028 में इसको शामिल किया जाने वाला है। स्टंट डिजाइन एक नई कैटेगरी, ठीक है, तो स्टंट डिजाइन एक नई कैटेगरी को शामिल किया जाएगा ऑस्कर 2028 है 100वें नंबर पे। हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटों में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया है, तो ये बनाने वाला कौन है, जापान, ठीक है, ठीक है, जापान इसका करेक्ट आंसर है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ तुम लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।